दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि फिल्मों पर गैर जरूरी बयानबाजी से बचना चाहिए। अब पीएम मोदी के इस बयान पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपना रिएक्शन दिया है। ये और वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। मुंबई के जुहू स्थित थिएटर में गुरुवार 18 जनवरी को अपनी फिल्म ऑलमोस्ट लव विद डीजे मोहब्बत के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अनुराग ने पीएम मोदी के बयान पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर वो 4 साल पहले ये बात कह देते तो फर्क पड़ता। अब चीजें हाथ से निकल चुकी है। ये और वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुराग कश्यप अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। इस बीच सवाल जवाब के दौरान उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी नेता किसी फिल्म के बारे में अगर बयानबाजी करने लगता है तो वही सारे दिन टीवी पर चलता है। नेताओं को ऐसे कमेंट करने से बचना चाहिए। अब इसी बयान पर डायरेक्टर की राय मांगी गई। पूछा गया कि क्या ऐसे में बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वाले का असर कम होगा? क्या लोग पीएम के संदेश को गंभीरता से लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतने बड़े नेता ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इस पे कश्यप ने कहा कि अगर पीएम मोदी इस बात को 4 साल पहले कह दिए होते तो इस बात का कोई मतलब भी निकलता। अब इस चीज को कहने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तंज कसा हो। इससे पहले भी वो बहुत बार कमेंट्स कर चुके हैं। ये जो मैनिपुलेशन है, हम लोग बेवकूफ़ नहीं, हम लोग इतने समय से देख रहे हैं और हमें मालूम है किस तरह से दंगा फसाद होता है, किस तरह से कैसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, हमें दिखता है। हम आपको देख सकते हैं, आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या इंटेंशन क्या है और आप कहाँ हमें ले जा रहे हो, हम जाने नहीं देंगे। चलिए, आज मैं आपको उनके कुछ पुराने बातों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले 2020 में दिल्ली सरकार ने जेएनयू में कथित आज़ादी के नारे लगाने के लिए उन पर देशद्रोह का केस चलाने की परमिशन दी थी। इसके बाद अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर लिखा था, महाशय अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या कहें, साइलेंस तो कॉम्प्लीमेंट है, आप तो हो ही नहीं, आप तो हैं ही नहीं, कितने में बिके। उसके बाद जनवरी 2020 में सीएए एनआरसी का तगड़ा विरोध हो रहा था। इसी दौरान अमित शाह की दिल्ली में एक चुनावी रैली हुई थी। इसमें एक शख्स ने सीएए और एनआरसी का विरोध किया था तो उसकी पिटाई कर दी गई थी। इसके बाद अनुराग कश्यप ने गृह मंत्री अमित शाह को जानवर और डरपोक कहा था। तीसरी बार फिर से कश्यप ने 23 दिसंबर 2019 में एक ट्वीट किया था और उसमें प्रधानमंत्री को बेचारा कहा था। हालांकि बाद में इसे डिलीट भी कर दिया था। फिल्म मेकर ने सीएए एनआरसी के विरोध में हिटलर का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह कहता है कि उसे मालूम है कि उससे कौन नफरत कर रहा है। वीडियो में उसने जनता से ये भी कहा कि मुझसे करो लेकिन जर्मनी से न करो। अब इस वीडियो को ट्वीट कर अनुराग ने कहा, मुझसे नफरत करो लेकिन भारत से नहीं, बेचारे हमारे प्रधानमंत्री अर्बन नाजी। उसके बाद जब कोरोना महामारी की वजह से प्रधानमंत्री ने 21 दिन का फुल लॉकडाउन लगाया था तो भी अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया था और कहा कि वह इस बारे में सुबह 8 बजे बोल देते। रात के 8 बजे क्यों? क्योंकि ऐसे में वह कुछ इंतजाम कर लेते। फिर तो दोस्तों, ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा और जून 2020 में भी अनुराग कश्यप ने एक ऐसा ही ट्वीट किया था जब सीएए एनआरसी के विरोध में दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। आरोपी बजरंग दल का कोई शख्स था। इसी पर डायरेक्टर ने सरकार को घेरते हुए कई ट्वीट्स किए थे और कहा था कि सरकार और पार्टी ही आतंकवाद पैदा कर रही है।